हम आपको ये बताएंगे कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलोग्राम सोना जो गायब होने की खबरें आ रही हैं, क्या वो सच है? क्या वाकई में केदारनाथ मंदिर की दीवारों से 125 करोड़ रुपए का सोना गायब हो चुका है या फिर चोरी हो चुका है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह आरोप लगाया है कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलोग्राम सोना गायब हो चुका है और सरकार इस सोने को ढूंढने की बजाय दिल्ली में केदारनाथ जैसे एक और मंदिर का निर्माण करवा रही है। और ये एक बहुत गंभीर आरोप है जिससे देश में एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि शंकराचार्य ने अपना कौन सा नया आरोप अभी लगाया है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। आरोप बहुत बड़ा है, तो अब आप ये देखिए कि इन आरोपों का सच क्या है और क्या ये आरोप पहले भी लग चुके हैं। तो इसका जवाब है ये आरोप नया नहीं है, ये आरोप बड़ा पुराना है, आरोप पहले भी लग चुका है। पिछले साल भी कुछ ऐसे वीडियोस आए थे जिनमें मंदिर के पुजारियों ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में दीवारों पर लगे 228 किलोग्राम सोने की चोरी करके उस सोने को तांबे से बदल दिया गया है और इस चोरी में बड़े स्तर पर लोग शामिल हैं। इन पुजारियों का यह भी आरोप था कि मंदिर के गर्भगृह में दीवारों पर सोने की प्लेट्स लगाई गई थी, लेकिन जब बाद में इन दीवारों से सोने की परत छूटने लगी तो तब उन्हें इस बात का पता चला कि दीवारों पर तो सोना लगा ही नहीं बल्कि कुछ और था। और फिर यह आरोप लगने शुरू हुए कि केदारनाथ मंदिर का 228 किलोग्राम सोना चोरी हो चुका है, गायब हो चुका है। लेकिन इन आरोपों के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपना स्पष्टीकरण दिया था और बताया था कि यह एक फेक न्यूज है। मंदिर समिति के मुताबिक गर्भगृह की दीवारों पर कभी भी सिर्फ सोने की प्लेट्स नहीं लगाई गई थी। इन दीवारों पर पहले तांबे की एक चादर लगाई गई और फिर उस तांबे की चादर पर सोने की परत चढ़ाई गई और कभी भी केदारनाथ मंदिर से कोई भी सोना गायब नहीं हुआ है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मंदिर की दीवारों पर सोना चढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति ने दान दिया था उसी व्यक्ति ने मंदिर में दीवारों पर तांबे की ये चादर लगवाकर उस पर सोने की पॉलिश भी करवाई थी। और इसीलिए आप खुद सोचिए कि जब सोना दान देने वाले व्यक्ति ने ही तांबे की प्लेट पर भी सोने की परत चढ़वाई तो फिर सोना गायब होने का दावा सही कैसे हो सकता है? असल में इस मामले में कंफ्यूजन यह है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो दीवारें हैं और दीवारों पर जो सोने की प्लेट्स लगाई गई हैं, यानी दीवारों के ऊपर जो सोने की चादर लगी हुई है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सोने प्योर गोल्ड की चादर है, जबकि मंदिर समिति का कहना है कि गर्भगृह में तांबे की पहले चादर लगाई गई और तांबे की चादर पर उसके बाद सोने की परत चढ़ाई गई। और इसी कंफ्यूजन का कारण है कि कुछ लोग केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का दावा करते रहते हैं और यह दावा गलत है। और आज भी मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि कुछ लोग केदारनाथ मंदिर को लेकर झूठ फैला रहे हैं। दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने पिछले साल एक कमेटी बनाई थी और 21 जुलाई को रुद्रप्रयाग जिले के डीएम ने मंदिर के गर्भगृह का निरीक्षण किया, लेकिन इस जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है और इसीलिए भी यह मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार की जांच पूरी हो चुकी है तो
तो सरकार को अपनी रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर देनी चाहिए और देश के लोगों को बताना चाहिए कि केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का सच क्या है। इस सब के बीच केदारनाथ मंदिर के पुजारियों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है और यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली में केदारनाथ जैसा मंदिर बनाने के खिलाफ चल रहा था। इस मंदिर से जुड़े एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल हुए थे, जिसके बाद से उत्तराखंड में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर के पुजारियों से बात की और उन्हें भरोसा दिया कि दिल्ली में जो मंदिर बन रहा है उसका नाम केदारनाथ मंदिर नहीं रखा जाएगा और इस देश में केदारनाथ मंदिर एक ही रहेगा और वो है उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर। मंदिर का व्यवसायीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। केदारनाथ मंदिर दिल्ली में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हिंदुओं की आस्था से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। पर्यटन मंत्री तो उत्तराखंड मंदिर के बारे में आज दो खबर चल रही हैं। पहली हमने आपको बताई कि शंकराचार्य ने आरोप लगा दिया कि वहां पर 228 किलोग्राम सोने की चोरी हो गई है जो मंदिर में लगा हुआ था। लेकिन अभी तक जो हमें खबर सामने आई है, जो पता चला है वो ये है कि ये 228 किलोग्राम सोना वहां पर था ही नहीं और मंदिर में सोने की प्लेट्स नहीं लगी, सोने की दीवारें नहीं है, बल्कि दीवार पर पहले एक कांसे की दीवार लगाई गई है, उसके ऊपर एक प्लेट लगाई गई है और फिर उस पर सोने की पॉलिश की गई है। दूसरी बात यह है कि केदारनाथ मंदिर जैसा ही एक और मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर केदारनाथ मंदिर के पुजारियों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया और अब सरकार ने यह फैसला किया है, मुख्यमंत्री खुद उत्तराखंड के जो है उन्होंने ये कहा है कि इस मंदिर का नाम जो दिल्ली में बनने वाला है वो उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के नाम पर नहीं होगा।